Good morning, dear students. Once again, I have come back here with chapter number 12, The Boy Who Saved Holland. Page number is 82 and paragraph number 3rd. So let's begin the story. Hendrik's whole family, grandfather, father, and uncle looked after the dog. तो जो हेनरिक थी उसकी पूरी फैमिली डाक की क्या करती थी, देखभाल करती थी. हेनरिक की जो पूरी फैमिली थी उसकी, हेनरिक के ग्रैंडफादर, उसके फादर और अंकल सब लोग मिलकर वो जो डाइक था, बांध था, वो उसकी देखभाल किया करते थे. हिज ग्रैंडफादर बिल्ट डाइक्स. सो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेनरिक ग्रैंडफादर टू बिल्ड डाइक्स. तो जो हेनरिक के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो डाइक्स, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया करते थे. हिज फादर लुक आफ्टर डाइक रिपेयर्स. और जो उसके फादर थे वो डाइक्स की देखभाल किया करते थे जब रिपेयर हो जाते थे. ठीक, रिपेयरिंग की जरूरत. एंड हिज अंकल वाज इन चार्ज ऑफ ए बॉर्डर विच इज ए लो लाइन ट्रैक्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय डाइक्स. और जो उसके पिता अंकल थे वो क्या करते थे, वो किस पोस्ट पे थे, बॉर्डर के पोस्ट पे. मतलब वो जो डाइक थी, मतलब जो चारों तरफ से घिरी हुई थी, तो कि ताकि बाढ़ का पानी बाहर न आ सके, तो उसकी क्या करते थे, निगरानी करते थे, वॉच आउट किया करते थे. हेनरिक एडमायर्ड द वे द डाइक्स वर बिल्ट. तो हेनरिक जिस तरीके से डाइक्स का निर्माण किया जा रहा था उसको देखकर हेनरिक क्या कर रहा था, एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था कि वाह, इतने बड़े बड़े बांध बनाए गए. उन बांधों की, उन डाइक्स की हेनरिक प्रशंसा कर रहा था. ही न्यू द हार्ड वर्क दैट वाज पुट इन टू कंस्ट्रक्ट द ग्रेट स्टोन ब्लॉक्स ऑन द सी साइड्स. और उस समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक स्टोन रखे हुए थे, उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है. क्योंकि आप जानते हैं डाइक्स बनाना, बांध बनाना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बड़े बड़े बांधों को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई इजी टास्क नहीं है. उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है. विच ब्रोक द ऑन स्लॉट ऑफ द फायर ऑन रसिंग वेव्स. तो उन समुद्र के नदी के किनारे वो जो पत्थरों के बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, वो क्यों बनाए गए थे, ताकि जो समुद्र की लहरें हैं, जो समुद्र से आने वाला बाढ़ है, जो समुद्र से आने वाला पानी है, उसको वो रोक सके. बांध किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो समुद्र का पानी है या जो नदी का पानी है वो एरियाज में न आ सके. ठीक, उससे शहर की रक्षा हो सके. ऑन दिस चिली स्टॉर्मी इवनिंग व्हाइल हेनरिक वाज एक्सप्लोरिंग द टर्म्स एंड ट्विस्ट ऑफ द वर्ड्स. तो इस मौसम काफ़ी चिली था, ठंडा था, स्टॉर्मी था, खूब तेज हवा भी बह चल रही थी, और शाम का समय था, खूब तेज हवा बह रही थी और मौसम ठंडा था. हेनरिक वाज एक्सप्लोरिंग द टर्म्स एंड ट्विस्ट ऑफ दी वॉल्स. तो हेनरिक वो जो वहाँ पे वो जो वॉल्स बनी हुई थी बड़ी बड़ी बात की, तो वो देख रहा था कि कहाँ पे कौन सी वॉल टर्न है, कहाँ पे कौन सी वॉल ट्विस्ट है. देख रहा था कहाँ पे कौन सी वॉल टर्न हुई है, मुड़ी है, ट्विस्ट हुई है. तो उसको हेनरिक ऑब्जर्व कर रहा था उस वॉल्स को. ही हर्ड द डिस्टिंक्ट साउंड ऑफ वाटर. तभी उसको पानी की एक आवाज़ सुनाई दी. तभी उसको वाटर की एक अजीब आवाज़ सुनाई दी. इट वॉज ओनली ए ट्रिकल. मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं से पानी ट्रिकल हो रहा था. ट्रिकल मतलब बूंद बूंद. तो उसको ऐसा लगा कि कहीं से पानी रिसाव हो रहा है. क्यों? क्योंकि पानी कहीं से बूंद बूंद क्या कर रहा था, टपक रहा था. तो पानी के बूंद बूंद टपकने की आवाज़ हेनरिक को सुनाई दी. बट हेनरिक न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब हेनरिक को लगा कि इसका मतलब वॉल के अंदर कहीं तो कोई लीकेज है, कहीं कोई लीक है, जहाँ से वो पानी क्या कर रहा है, टपक रहा है. उसको उस ब्रिज के, उस वॉल के अंदर से कहीं से पानी के रिसाव की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी. मतलब उस वॉल में कहीं कोई लीक हो गया था, जिससे पानी क्या कर रहा था, पानी टपक रहा था. मतलब हेनरिक को ये मालूम पड़ गया कि वॉल में लग रहा है कहीं क्या हो चुका है, लीक हो चुका है. और हेनरिक जानता था कि ये जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है, कहीं ऐसा न हो ये विशाल काय रूप ले ले.
हेनरिक इस परिणाम को जानता था क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं दीवार में से कहीं वो पानी रिसाव हो रहा है, टपक रहा है, ठीक ना। तो पहले बूंद बूंद करता है, टपक रहा है, फिर ऐसे ज़्यादा रिसाव होगा तो क्या जगह वो जो जगह है वो और ज़्यादा रिसाव होने लगेगा, तो पानी और ज़्यादा बाहर आ जाएगा। तो उसको मालूम पड़ रहा था कि कहीं पे रिसाव हो रहा है, कहीं से पानी टपक रहा है, और वो अभी जो बूथ थी वो जगह थी वहाँ पे क्या थी, छोटी थी। तो उसको मालूम था कि जैसे टपकने लगा तो और ज़्यादा होल हो जाएगा और पूरा पानी शहर में घुस जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम हो। ही न्यू दैट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर द ट्रिकल वुड बिकम ए gurgle and then a gush followed by a roar and a rush of water when the north sea would sweep in। और जो हेनरिक ये भी जानता था कि ये जो पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है ये ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा। क्यों? कुछ क्षण बाद ही, कुछ समय बाद ये जो पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है ये क्या हो जाएगा, विशालकाय रूप ले लेगा। मतलब ये और ज़्यादा पानी क्या करेगा, फ्लो मारने लगेगा। मतलब जिस भी दीवार में छोटा सा होल हुआ होगा वहाँ से पानी क्या कर रहा है, रिस रहा है, टपक रहा है। तो जब लगातार पानी रिसेगा तो क्या हो जाएगा, होल छेद ज़्यादा हो जाएगा और फिर पानी पूरा शहर के अंदर घुस जाएगा। तो उसको मालूम था कि ये जो बूंद बूंद करके बह रहा है, टपक रहा है पानी, यह ज़्यादा देर तक ऐसा चलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद धीरे धीरे करके यह विशालकाय रूप लेगा और क्या हो जाएगा, जो पानी की धारा है वो क्या होगी, खूब तेज से बहने लगेगी। मतलब ये जो एक एक बूंद है वो विशालकाय लहरों में तब्दील हो जाएगा। ये जो भी बूंद बूंद पानी रिसाव हो रहा है ऐसे करते हुए एक विशालकाय रूप ले लेगा, और जब रूप ले लेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो पूरा पानी है वो बांध को तोड़ देगा। अब जैसे बांध बनाया है और इस बांध में थोड़ा सा होल है तो उसमें से पानी थोड़ा रिसाव होगा, थोड़ा टिप टिप करेगा, लेकिन जब लगातार वो उसी में से टपकेगा तो क्या हो जाएगा, उस बांध को तोड़कर पानी बाहर चला जाएगा। तो हेनरिक ये जानता था कि लंबी देर तक ये जो टपक रहा है बूंद ऐसा नहीं होगा, ये अपने ये जो बूंद है ये विशालकाय लहरों का रूप ले लेगी और ये क्या करेगी, ये जो पूरा नॉर्थ सी है वो पूरी उनकी कंट्री हॉलैंड को डुबा देगा। मतलब हेनरिक ये जान गया कि इस बात में जहाँ से भी ये पानी टपक रहा है यदि इसको भी नहीं रोका गया तो यही जो बूंद बूंद टपक रहा है ये पानी क्या करेगा, विशाल रूप ले लेगा और इस बात को तोड़कर पूरे हॉलैंड को, ये जो नॉर्थ सी है, अपने समुद्र की लहरों में क्या करेगा, डुबा देगा। हेनरिक वॉज कन्फ्यूज एंड bewildered। हेनरिक कन्फ्यूज था और उसको समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। व्हाट शी डू, कि उसको अब क्या करना चाहिए। फ्रॉम ए सिंगल लीक ए टेरिबल ब्रीच माइट ग्रो। वो जो छोटा सा वो जो लीक था वो बहुत विशालकाय गैप होल में तब्दील हो सकता था। मतलब वो जहाँ पे छोटा सा लीक है, जहाँ से पानी की एक एक बूंद बह रही है, तो वही छोटा सा लीक बहुत बड़े गैप में, बहुत बड़े होल में तब्दील हो सकता है और उससे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। द होल कंट्री कुड बी फ्लडेड। और यदि ऐसा हुआ, जो छोटा सा लीक है यदि उसको रोका नहीं गया तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होल हो जाएगा और वहाँ से पूरा पानी पास होने लगेगा, तो पूरी कंट्री क्या हो जाएगी, बाढ़ से डूब जाएगी। एंड एवरी वन ही न्यू वुड ड्रोन। और जिस किसी को भी हेनरिक जानते सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हेनरिक डरा हुआ है कि ये जो छोटा सा एक सिंगल लीक है ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही विशालकाय लहरों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इससे पूरी कंट्री क्या हो जाएगी, पूरा हॉलैंड डूब जाएगा और सभी लोग उसमें डूब कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हेनरिक है, कंफ्यूज है और वो क्या हुआ है, इस समय बहुत ही डरा हुआ है। द स्काई वॉज डार्कनिंग। अब आसमान में काले बादल छा रहे थे, मतलब अंधेरा हो रहा था। इट वॉज सैडी, और परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। अनफैमिलियर रोड एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डार्कनेस। और वो जो रोड थी अनफैमिलियर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। मतलब अंधेरा पड़ रहा था, रात का समय हो गया था, चारों तरफ अंधेरा हो गया था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डार्कनेस, और चारों तरफ जो अंधेरा था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। इट वॉज हार्ड टू सी एंड हार्ड टू लोकेट द स्मॉल लीक इन द डाइक। अब चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हेनरिक को यह पता करना मुश्किल लग रहा था कि कहाँ से डाइक में लीक हुआ है।
अंधेरा हो चुका है और अंधेरे की वजह से अब हेनरी को यह पता करने में कठिनाई हो रही है। हेनरी को यह पता नहीं चल पा रहा है कि बाथ में किस जगह पे लीक हुआ है, कहाँ से उस पानी के टपकने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, अंधेरा है। तो अब उस अंधेरे में ये पता लगाना मुश्किल है कि बाथ में, उस डाइक में कहाँ पर लीकेज हुआ है और कहाँ से वो पानी टपक रहा है। इसका पता लगाना क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि क्या था, चारों तरफ अंधेरा था। बट एट लास्ट ही फाउंड इट, बट हेनरिक ही वर्कड हार्ड एंड ही फाउंड इट। लेकिन हेनरिक ने बहुत मेहनत की और आखिरकार हेनरिक ने पता लगा लिया जहाँ से वो पानी लीक हो रहा था। एंड लाइक ही हैड सस्पेक्टेड इट वाज ए स्मॉल लीक। और जैसा कि हेनरिक ने आशा किया था, जैसा कि हेनरिक की आशंका थी कि ये छोटा सा लीक होगा, तो हेनरिक ने उस लीक का पता लगा लिया जहाँ से वो पानी बूंद बूंद करके टपक रहा था। और वहाँ पे वो जो लीक क्या थी, बहुत छोटी, मतलब उस डाइक में छोटा सा लीक हो चुका था और वहीं से पानी टपक रहा था। स्मॉल एनफ टू बी स्टॉप्ड विथ ए फिंगर। और उस बाद में वो जो लीक था वो इतना छोटा था कि उसको फिंगर से दबाकर रोका जा सकता था। उस डाइक में वो जो लीक थी जहाँ से पानी टपक रहा था बूंद बूंद करके, वो लीक इतनी छोटी थी कि उसको फिंगर से दबाकर रोका जा सकता था, उस पानी को, लीक को। सो ही डिड द ओनली थिंग ही कुड थिंक ऑफ। तो हेनरिक ने वही किया जो उस समय वह सोच सका। तो हेनरिक ने उस समय वही किया जो वह सोच सका। ही स्ट्रक हिज फिंगर इन द डाइक। ही स्ट्रक हिज फिंगर इन द डाइक। तो हेनरिक ने क्या कहा, जहां से वो लीक था, जिस लीक से पानी टपक रहा था, उस लीक के ऊपर उसने अपने क्या किया, से फिंगर लगा दिया। मैंने कहा कि वह लीक इतनी छोटी थी कि उसको फिंगर से रोका जा सकता था। तो जहाँ पे वो लीक थी, उस लीक के ऊपर, उस बात में जहाँ पे लीक था, उस लीक के ऊपर हेनरिक ने क्या किया, अपना फिंगर रख दिया, फिंगर से उस लीक को दबा दिया। उस लीक के ऊपर उसने अपना क्या किया, फिंगर रख दिया। एंड द लीक स्टॉप। और जब उस छोटे से लीक के ऊपर हेनरिक ने अपना फिंगर रखा, तो जो पानी लीक हो रहा था वो पानी लीक होना बंद हो गया। एट फर्स्ट ही वॉज नॉट वरीड, ही फेल्ट ए लिटिल इलेटेड एंड हीरोइक। स्टार्टिंग में तो जो हेनरिक था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपने फिंगर से उस लीक को रोक दिया, उस पानी की बूंद को बना रोक दिया। ही फेल्ट लिटिल इलेटेड एंड हीरोइक। और जो अब हेनरिक है वो अपने आप में बहुत ही एक्साइटेड और हीरोइक महसूस कर रहा है। हेनरिक को लग रहा है कि देखो, मैंने ये जो लीक था, इस लीक को मैंने क्या किया है, रोक दिया अपने फिंगर से। तो अपने आप में बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है, खुश हो रहा है कि मैंने एक अच्छा काम किया। द थॉट ऑफ ए स्मॉल बॉय लाइक हिम कुड होल्ड द माइटी वाटर वॉज डेफिनेटली थ्रिलिंग। अब मतलब हेनरिक क्या था, छोटा लड़का था, और उस छोटे लड़के का इस तरीके से सोचना कि उसने उस विशालकाय पानी को रोक दिया है, ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग था, थ्रिलिंग था। मतलब जो हेनरिक है वो अपने आप में बहुत खुश है, एक्साइटेड है। उसको लग रहा कि आज मैंने बहुत हीरोइक काम किया। मैंने क्या किया, इस लीकेज को रोक दिया अपने फिंगर से। अन्यथा यदि मैं अपने फिंगर से इस लीकेज को नहीं रोकता तो अभी तक बात क्या हो गया होता, टूट गया होता। तो वो अपने आप में बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहा है। बट एज नाइट केम ऑन, लेकिन जैसे ही रात आई और अंधेरा बढ़ना शुरू हुआ, हेनरिक ग्यू कोल्डर। तो हेनरिक क्या हुआ, ठंड के मारे कांपने लगा। क्यों? क्योंकि उसने उस लीक को अपने फिंगर से रोका है और अंधेरा भी हो चुका है और लीक को रोका है। तो जहाँ पे लीक था उसने वहाँ पे अपना फिंगर लगाया, तो बार बार पानी से टच कर रहा है। तो उस ठंड में क्या कर रहा है, काँप रहा है। और वो पानी भी उस लीक को उसने अपने फिंगर से रोका है, तो बार बार पानी से टच हो रहा है। तो ठंड के मारे कांपने लगा, और क्योंकि ठंडी का मौसम भी था और रात अंधेरा भी हो चुका था। ही स्टैम्प्ड हिज फीट एंड रब्ड हिज स्टिल आर्म विद द फिंगर्स ऑफ हिज अदर आर्म। अब उसको ठंड लगे तो क्या करे, अपने पैरों को रगड़ रहा, और अपनी दूसरे हाथ से उसने क्या किया, वो अपनी दूसरे आर्म को रगड़ रहा। ठीक, वो अपने पैरों को रगड़ रहा, और फिर जैसे उसने अपने इस हाथ वाले फिंगर से उसने क्या किया, ऐसे करके उसने उस डाइक को रोका है, लीक को। तो अपने दूसरे हाथ से उसको क्या कर रहा है, रगड़ रहा है, ताकि उसको गर्मी महसूस हो सके। एंड द पेन हैड नाउ स्टार्टेड टू फ्राइटन हिम। लेकिन अब उसको दर्द हो रहा है, और उस दर्द से वो क्या कर रहा है, उसको डर लग रहा है, क्योंकि
बहुत देर से उसने क्या किया है, उस लीक को अपने फिंगर से रोका है, और ज़्यादा देर तक तो आप अपने फिंगर से किसी लीक को तो रोक नहीं सकते। जैसे अब उस बाथ में लीक बना हुआ छोटा सा और वहाँ से पानी टपक रहा है, आपने उसको अपने फिंगर से रोक दिया तो स्टॉप होगा लीक, लेकिन आप ज़्यादा देर तक उसको थोड़ी रोक पाओगे। तो अब ज़्यादा देर तक वो जो हैंडी है वो भी नहीं रोक पा रहा, उसका हाथ दर्द कर रहा है, उसको ठंड लग रही है। बट ही कुड नॉट रिमूव हिज फिंगर फ्रॉम द डाइक, लेकिन हेनरिक ने उस बाथ में जहाँ लीक था वहाँ से उसने अपनी फिंगर नहीं हटाई। यद्यपि हेनरिक को खूब ठंड लग रही है, हेनरिक का हाथ भी पेन कर रहा है उस लीक पे रखते रखते हुए, लेकिन हेनरिक ने वहाँ से अपनी फिंगर नहीं हटाई। क्यों? क्योंकि हेनरिक को मालूम था यदि मैंने इस लीक के ऊपर से अपनी फिंगर हटा दी तो ये पानी क्या करेगा, जो पानी का प्रवाह है ये इस लीक को तोड़ देगा और पूरी कंट्री क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो आज यहीं तक, थैंक यू एवरीवन।